एक वेब सीरीज आई है, नाम बहुत सटीक लगा, फर्जी। काम भी सही लगा, शाहिद कपूर और विजय सेतुपति का। पर शाहिद कपूर और उनके दोस्त जो पर्दे की उस तरफ काम कर रहे थे वो बहुत गड़बड़ चीज़ है। माने घर बैठे नोट छापना और फिर फुल अय्यासी। मगर गुरु अय्याशी के बाद लगती है लंका। चिंता न करिए, हमारी इसकी कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं आपको। हम बताएंगे इन फर्जी नोटों की कहानी। क्या वाकई ये घर पर बैठे बन सकते हैं? इतना हलवा काम है क्या ये? पर हाँ, एक मिनट रुको, मन में लड्डू तो नहीं फूट रहा। सोचना भी मत। ऐसी कोई भी कोशिश आपको जेल में चक्की पिसवा सकती है, देशद्रोही बना सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब और नकली नोटों की पूरी कहानी बताएंगे आज के मास्टर क्लास में। सबसे पहला सवाल, मुद्रा या करेंसी क्या है? मुद्रा या करेंसी वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी वस्तु या सेवा की कीमत तय करते हैं। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, जैसे भारत में रुपया और पैसा। अब सवाल ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हज़ारों साल पहले, प्राचीन काल में, तब नोट या सिक्के नहीं हुआ करते थे। तब लेन देन के लिए वस्तु विनिमय या उसका सिस्टम हुआ करता था। अब ये वस्तु विनिमय क्या चीज़ है? वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 क्विंटल चावल है लेकिन दाल नहीं है और आपको दाल की ज़रूरत है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसके पास दाल है, आपने उससे दाल लिया और बदले में चावल दे दिया। इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी दिक्कतें थीं। जैसे ऐसा व्यक्ति खोजना जो चावल के बदले दाल देने को तैयार हो, कितने चावल के बदले कितना दाल देना है, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, किसी ऐसी चीज़ की मांग बढ़ती जाती है जो माध्यम का काम करे, यानी जिसके ज़रिए लेन देन को सरल बनाया जा सके, जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। ऐसे में एंट्री होती है करेंसी या मुद्रा की, ऐसी वस्तु जिसके ज़रिए चीज़ों को आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये तो हो गया करेंसी का काम। अब सवाल ये कि इसका उपयोग कब से शुरू हुआ? भारत में भुगतान के लिए साधनों और माध्यमों के उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत में इसके लिए सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन पर चिन्ह बनाए जाते थे या फिर उन्हें चांदी या तांबे में ढाला जाता था। साथ ही कर्ज लेने देने के सिस्टम में ऋण पत्र या ऋण लेख का भी उपयोग किया जाता था। इसमें लेनदार और देनदार का नाम, कितना कर्ज लिया है, उस पर ब्याज किस हिसाब से लगेगा, कर्ज वापस करने को लेकर नियम शर्तें क्या हैं, ये सब लिखा होता था। मौर्य काल में आदेश नाम के एक लिखित सिस्टम का उपयोग होता था, जिसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति को आदेश दिया जाता था कि वो दूसरे व्यक्ति को लिखित राशि का भुगतान करे। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में एक्सचेंज बिल काम करता है। आज जो सिस्टम चल रहा है उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के आखिर में मानी जाती है, जब प्राइवेट और अर्ध सरकारी बैंकों ने नोट जारी करने की शुरुआत की। इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75, बंगाल बैंक 1784 से 91, द कमर्शियल बैंक 1819 से 1828 तक प्रमुख हैं। आगे चलकर कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 लागू हुआ और नोट जारी करने का एकाधिकार तत्कालीन भारत सरकार यानी ब्रिटिश शासन के पास चला गया। इसके बाद 1931 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और तब से भारत में नोट जारी करने का काम इसी के जिम्मे है। अब सवाल ये कि नोट छापता कौन है? शुरू में नोट छपाई का काम इंग्लैंड में होता था। 1928 में नोट छपाई के लिए पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में लगाई गई। यहीं से पहली बार भारत में नोट छपाई की शुरुआत हुई। 1986 में मध्य प्रदेश में के होशंगाबाद में 1500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित की गई। बाद में 1974 में मध्य प्रदेश के देवास में एक और मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण करेंसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की स्थापना की। 1996 में BRBNMPL ने 2 प्रिंटिंग प्रेस और लगाए, एक कर्नाटक के मैसूर में और दूसरे पश्चिम बंगाल के सालबनी में, ताकि देश की नोट उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभी ये दोनों प्रेस RBI को प्राप्त होने वाले नोटों को 2/3 हिस्सा सप्लाई करते हैं। यानी अब आपसे कोई पूछे कि भारत में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 4 जगह, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। इसी तरह 4 जगह नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में सिक्के
बनाए जाते हैं। BRBNMPL के अलावा केंद्र सरकार और RBI ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कंपनियों की स्थापना की है जो नोट और सिक्कों को बनाने से जुड़ी चीज़ें मुहैया करवाते हैं। जैसे पहला, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SPMCIL। इसका काम है नोटों, सिक्योरिटी पेपर्स, चेक आदि की छपाई और सिक्कों की ढलाई करना। दूसरा, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी BNPMIPL। ये संस्था बैंक नोट बनाने के लिए सिलेंडर वाटरमार्क बैंक नोट CWBN का उत्पादन करती है। ये वही कागज़ होता है जिस पर नोट छपता है। ये 100% रुई कॉटन से बना कागज़ होता है। तीसरा, इसी तरह BRBNMPL ने 1500 मीट्रिक टन की क्षमता वाली एक स्याही फैक्ट्री भी स्थापित की है जहां नोट में इस्तेमाल होने वाली स्याही बनाई जाती है। अब सवाल है कि नोट छापने में कितना खर्च आता है। अभी देश में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। 2018 में लगाई गई एक RTI के जवाब में इंडिया टुडे को सरकार ने बताया था कि 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपये 1 पैसे का खर्च आता है। 20 रुपए का नोट छापने में 1 रुपये का खर्च आता है। 50 रुपए का नोट छापने में भी वही खर्च आता है जो 10 रुपए का नोट छापने में, यानी 1 रुपये 1 पैसे। 100 रुपए का नोट छापने में 1 रुपये 51 पैसे का खर्च आता है। 500 रुपए का नोट छापने में 2 रुपये 57 पैसे का खर्च आता है। 2000 रुपए का नोट छापने में 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। 2000 का नोट और खर्चा 4 रुपये 18 पैसे का। भला ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोई भी व्यक्ति एक ऐसे कागज के टुकड़े पर 2000 का सामान देने को तैयार हो जाता है जिसकी खुद की कीमत 4 रुपये 18 पैसे की है? उसकी वजह है गारंटी। हर नोट पर एक गारंटी होती है। कौन देता है ये गारंटी? रिजर्व बैंक के गवर्नर। जो नोट में लिखा होता है ना, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो गवर्नर की गारंटी होती है। उन्हीं के साइन होते हैं नोट पर। यानी अगर कोई नोट लेने से मना कर देता है तो रिजर्व बैंक आपको उतने मूल्य का सोना देगा। हालांकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और ये तभी होगा जब सरकार फेल हो जाए, जो लगभग असंभव है। तो आपको जो नोट मिला है उसके बदले में गारंटी RBI के पास जमा है। अब सवाल ये कि नोटों की डिजाइनिंग, रंग और लंबाई चौड़ाई कौन तय करता है? बैंक नोटों का डिज़ाइन किस तरह से होगा, उसका आकार प्रकार क्या होगा और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री क्या होगी, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। इसके आधार पर भारत सरकार निर्णय लेती है। नोटों के आकार, रंग तथा डिज़ाइन को तय करने में काफ़ी सावधानी बरती जाती है। सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को शामिल करने का ध्यान तो रखा ही जाता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आम लोगों को नोट पहचानने में सहूलियत हो। नोट के रंग, डिज़ाइन या आकार से ही पता चल जाए ये कितने का है। ये सब तो हो गई थ्योरी वाली बातें। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि भैया जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कंपनी हैं, लोग हैं, तो फिर दबा के खूब पैसा काहे नहीं छाप लेती सरकार? सरकार को क्या दिक्कत है? मशीन है, लोग हैं, छाप रहे हैं तो छापे रहो। आखिर सरकार को भर भर के नोट छापने में समस्या क्या है? समस्या है तभी तो ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि जितने पैसे छपेंगे चीज़ों के दाम उतने महंगे हो जाएंगे। यानी आज जो चीज़ 1 रुपये की है वो अगर 10 गुने नोट छप जाएं और यदि बाकी परिस्थितियां सेम रहें तो 10 रुपये की हो जाएगी। मान लीजिए कि एक देश के पास 5 किलो चावल है और कुछ नहीं। यहाँ पर 5 लोग हैं, एक के पास 200 रुपये है, 3 के पास 100 रुपये, एक के पास कुछ नहीं है। तो पहला इंसान 2 किलो चावल खरीद सकता है, 3 1 किलो खरीद सकते हैं, एक खरीद ही नहीं सकता। अब अगर नोट छाप कर आखिरी व्यक्ति को 300 रुपये दे दिए जाएं तो क्या होगा? अब मार्केट में 800 रुपये हो जाएंगे। चावल 5 किलो, खरीदार 5, तो अब मार्केट में चावल का दाम बढ़ जाएगा और ये रुपए के हिसाब से ही नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए नोट छप के आए हैं, सबको नहीं पता है, आखिरी व्यक्ति को 300 रुपये मिले, वो झटपट जाके 3 किलो चावल खरीद लेता है। अब मार्केट में बस 2 किलो ही चावल बचा, खरीदार हैं 4, एक के पास 200 रुपये, 3 के पास 100 रुपये, कुल 500 रुपये। अब फट से चावल का दाम 250 रुपये किलो तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एकदम क्राइसिस हो जाएगी, लोग लाइन में लग जाएंगे पर मिलेगा नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। 1 किलो बेच के कह देंगे कि खत्म हो गया, फिर 300 रुपये किलो बेचने लगेंगे, रुपए की कीमत गिर जाएगी। जो सामान 100 रुपये में मिल रहा था वो 300 रुपये में मिलेगा, कहानी खत्म। यानी सरकार अगर खूब नोट छाप दे तो महंगाई भी खूब बढ़ जाएगी। जैसे अगर फुटबॉल के खेल में अगर हर खिलाड़ी को उसकी अपनी फुटबॉल मिल जाए तो
खेल ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर ज़रूरत से ज़्यादा नोट बाज़ार में आए तो महंगाई बढ़ेगी और रुपए का मूल्य कम होता जाएगा। ईरान जैसे देश में चाय का बिल हज़ारों में होता है। वजह बाज़ार में नोट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए छोटे नोट बंद हो गए। यानी सरकार खूब सारे नोट इसलिए नहीं छापती क्योंकि महंगाई आ जाएगी, लेकिन अगर लोग नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं तो जैसे फर्जी वेब सीरीज में सन्नी और फिरोज हो जाते हैं, अपनी प्रिंटिंग मशीन से नोट छापने लगते हैं, फिर क्या होगा? फिर नकली नोट भी मार्केट में सर्कुलेट होने लगेंगे। नकली नोटों से असली चीज़ ली जाएगी, यानी सरकार को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, सो अलग। इसके अलावा अधिकतर मामलों में इन नकली या जाली नोटों का इस्तेमाल गलत कामों में होता है, जैसे कि आतंकवाद आदि। मार्केट में नकली करेंसी का फ्लो बढ़ेगा तो असली करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा, असली करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी वजह से नकली या जाली नोटों को रखना या बनाना कानूनी जुर्म है। अगर किसी के पास नकली करेंसी मिली तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 489 का, 489 खा, 489 गा, 489 घा और 489 डा के तहत कार्रवाई हो सकती है। नकली करेंसी रखना, उसे छापना, उसे वितरित करना, उसका इस्तेमाल सब कुछ गैर कानूनी है। अगर कोई भी व्यक्ति नकली नोट छापते हुए और बाजार में इसकी खपत करते हुए पकड़ा जाता है या 4 से अधिक जाली नोट रखता है तो उसे 1 साल का कारावास या जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा असली नोट के तर्ज पर फेक करेंसी बनाने या इस्तेमाल करने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा नकली नोटों को बनाने और तस्करी करने वाले के खिलाफ यूएपीए एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। कतई कोशिश ना करें ऐसा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस लगाने की जिसमें नोट छप सकें। शांति से रहिए, मेहनत से पैसा कमाइए और उसको खर्च करिए। नकली नोटों की ज़रूरत की तरफ मत बढ़िएगा। तो ये थी आज की मास्टर क्लास, जिसको लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।